नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की रजत जयंती अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इंडियन ऑयल रिफाइनरी वनस्थली का उद्घाटन किया। रिफाइनरी द्वारा पानीपत की भूमि को हरा भरा बनाने की दिशा में 12 एकड़ भूमि पर 40,000 से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण के इन कामों से पूरे पर्यावरण के लिए बहुत फायदा होगा। इस पर लगभग 441 लाख रुपए की अनुमानित लागत आएगी और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा देश भर में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के 100 विरासत पर्यटन स्थलों पर शुरू की गई स्वच्छ आइकॉनिक स्थल पहल के अंतर्गत इंडियन ऑयल द्वारा ब्रह्म सरोवर में SIP3 कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। इंडियन ऑयल द्वारा इस धार्मिक स्थल का स्वच्छता व सौंदर्यीकरण के लिए कई कामों के किया जाएंगे और इस प्रतिवर्ष इस पवित्र तीर्थ स्थल पर आने वाले लगभग 1 करोड़ पर्यटकों को लाभ होगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रबंधक मंडल से आग्रह किया कि गत दिनों राज्य में हुई भारी बारिश के चलते जिन जिलों में नुकसान हुआ है वहां राहत और बचाव कार्य में अपना योगदान अवश्य दें। भारी बारिश के कारण 239 गांव प्रभावित हुए हैं। इन गांवों में सरकार हर स्तर पर राहत व बचाव का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1998 में इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना से हरियाणा को रिफाइनरी उद्योग में विश्व के मानचित्र पर एक नई पहचान मिली है। इसकी स्थापना के समय इसकी रिफाइनिंग क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन थी, जो इस समय 15 मिलियन मीट्रिक टन है। इंडियन ऑयल ने इस रिफाइनरी के लिए आने वाले वर्षों में 25 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है और इस पर 35,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस विस्तार के लिए हरियाणा सरकार की ओर से रिफाइनरी को कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी द्वारा पानीपत में 7,000 मीट्रिक टन का वार्षिक क्षमता का हरित हाइड्रोजन प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। यह भी अपने आप में सराहनीय काम है। आगामी वर्षों में आने वाली तथा जारी परियोजनाओं पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। इसका फायदा कई क्षेत्रों में हरियाणा राज्य के लोगों को भी होगा। इंडियन ऑयल पानीपत की स्थापना के आज 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो आज सिल्वर जुबली अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। 1998 में ये पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इसकी स्थापना हुई थी और उस समय निश्चित रूप से हमारा हरियाणा और ये रिफाइनरी विश्व के मानचित्र पर उभर करके आया था, क्योंकि इसका जो साइज, इसकी जो आगे के भविष्य की योजनाएं जो उस समय रखी गई थी, निश्चित रूप से ये हरियाणा के लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत गौरव का एक पल था उस समय। और ये अमृतकाल के समय में 25 वर्ष पूर्ण हुए, इसके लिए रिफाइनरी अपनी रजत जयंती मना रही है। मैं पुनः पूरे जो अपना परिवार इंडियन ऑयल का है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रिफाइनरी के सभी हमारी अधिकारी, हमारे सब कर्मचारी और इसमें हमारा जो मंत्रालय है, विशेष तौर पर आज यहाँ उपस्थित श्री रामेश्वर तेली जी, हरियाणा की जनता की ओर से मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। 25 वर्ष हमको हुए हैं, तो ऐसे अवसर पर हमको प्रसन्नता तो होती ही होती है, लेकिन एक काम और करना होता है हम सबको कि हम सिंहावलोकन करते हैं। अपनी अतीत में हमने जो कुछ काम किया है उसको देखते हैं और भविष्य की योजनाएं उसी के ऊपर आधारित होती हैं कि हम भविष्य में आगे हमारे कदम क्या होंगे, उसकी हम योजनाएं बनाते हैं। मुझे ये जानकर खुशी है कि हरियाणा के गौरव पानीपत रिफाइनरी के 25 वर्षों की इस विकास यात्रा में नित नए आयाम आप लोगों ने सबने मिलकर खड़े किए हैं। प्रारंभ में इसकी क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन थी, जो इस समय 15 मिलियन मीट्रिक टन चल रही है। और जैसा बताया गया, इसे रिफाइनरी के हमारे अध्यक्ष ने कि इसके विस्तार की जो योजना बनाई है, इस रिफाइनरी की क्षमता 15 से 25 मिलियन मीट्रिक टन तक ये बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए कुल 35,000 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। तो कुल मिलाकर हरियाणा का ये सौभाग्य है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा में एकमात्र ये प्रोजेक्ट है जिस पर इतना पैसा यहाँ लगाया जा रहा है। इसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में इसकी मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि युग के साथ टेक्नोलॉजी बदलती है, आवश्यकताएं बदलती हैं,
तो उसकी जो मॉडर्नाइजेशन की जा रही है और उसका जो विस्तार किया जा रहा है, इसमें नाफ्था क्रैकर यूनिट, पीएक्स, पीटीए यूनिट, इसकी क्षमता का विस्तार ये सब होगा। और इसी के साथ जो एक और आज बात बताई गई है कि 7,000 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता का हरित हाइड्रोजन प्लांट, इसकी भी योजना बनाई है। और इसके लिए हमारे इंडियन ऑयल के सब अधिकारी हमको मिलते रहते हैं। तो सबसे बड़ी आवश्यकता किसी प्लांट के विस्तार की होती है, वो होती है भूमि की होती है। तो मैं आज इंडियन ऑयल के सभी मैनेजमेंट को, सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी आसपास की यहाँ की 3 पंचायतें हैं जिनसे हमारी बात हो गई है और मोटे रूप से उनको भी अच्छा लग रहा है। उन्होंने ऑफर भी किया है कि हम 3 गांव की जो पंचायती जमीन है वो इंडियन ऑयल को हम देने के लिए तैयार हैं। ये 3 गांव हैं, बालजाटान गांव, खांडरा गांव और आसन कला गांव। तो इन तीनों गांवों की 350 एकड़ जमीन इन्होंने प्रपोज की है। कुछ छोटी बड़ी उनकी शर्तें हैं, तो मैं जरूर ये कहूँगा कि जो हमारे दायरे में आती हैं उन शर्तों को जरूर माने। जो दायरे में नहीं आती हैं वो पंचायतों को बताएंगे कि ये इंडियन ऑयल के दायरे में, क्योंकि आखिर सीपीएसयू है तो केंद्र सरकार के सारे नियम लागू होते हैं, उस नाते से उनको भी हम ध्यान कराएंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट विस्तार के नाते से आपको कोई कठिनाई हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं आने दी जाएगी। इस प्रकार की जब रिफाइनरी या इस प्रकार का जो बड़ा प्रोजेक्ट खुलता है तो उसमें रोजगार के बहुत बड़े अवसर होते हैं। तो जहाँ रोजगार की बात आएगी, टेक्निकल लोग तो चाहे देश और दुनिया से कहीं से भी आएंगे, लेकिन नॉन टेक्निकल स्टाफ है उसमें स्थानीय लोगों को ही रोजगार का अवसर ज़्यादा मिलता है। तो हरियाणा के लोगों का, पानीपत के आसपास के गांवों के लोगों का रोजगार का अवसर उनको उपलब्ध होगा, इसलिए भी ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसा बताया गया कि 21वीं सदी, इसमें ऊर्जा की जो उपलब्धता है वही अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है दुनिया के अंदर कि कौन किस ऊर्जा को कितना आगे लेकर बढ़ सकता है। तो देश की प्रगति इस ऊर्जा की उपलब्धता पर ही निर्भर करेगी। इसके अंदर हम आगे बढ़ें और इसी में जो जैव ईंधन है उसको बढ़ावा देने के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने जो यहीं पर 10 अगस्त 2022 का ये जो 2G एथेनॉल प्लांट है इसका लोकार्पण किया था। इस प्लांट की स्थापना से पराली को जलाने में भी हमारे सामने जो समस्या थी उसका बहुत बड़ा हल ये निकला है। और इसमें न केवल पानीपत बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी, विशेष तौर पर एनसीआर एरिया में आने के नाते से दिल्ली का एक बहुत बड़ा एक संकट रहता है कि प्रदूषण का जो एक वातावरण बनता है उसको दूर करने के लिए जो हमारे पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, ये जो 4 जिले हैं, इन चारों जिलों के किसानों की पराली वो इस 2G एथेनॉल प्लांट के लिए उपयोग में आ जाएगी। तो इससे बहुत बड़ी राहत एक हमको होगी। और अब 2G के बाद 3G प्लांट भी रिफाइनरी में लग गई है, जो दुनिया का पहला रिफाइनरी ऑफ गैस आधारित 3G एथेनॉल प्लांट होगा, शायद दुनिया में और कहीं नहीं है। इसके लिए भी आपको बधाई। मित्रों, किसानों की भी एक तरफ जहां पराली जलाने की मजबूरी रहती है उसमें से निजात तो मिलेगी ही, साथ में इसका एक आर्थिक लाभ ये भी किसानों को मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि पराली जब उपयोग में लाई जाएगी तो निश्चित रूप से इसकी जो कीमत है वो भी मिलेगी। हमने एक मोटे रूप से हरियाणा सरकार ने ऐसा तय किया है कि पराली खेत की उसकी इकट्ठा करना, उसकी लोडिंग अनलोडिंग, उसकी फ्रेट, उसका सब चीज मिला करके 2500 रुपया इसमें हरियाणा सरकार भी पर एकड़ ये इसमें योगदान करने वाली है। इंडियन ऑयल ने एक और जो काम किया है, बेकार प्लास्टिक, उस बेकार प्लास्टिक का सदुपयोग करने की बहुत बढ़िया पहल जो आपने की है, और पीईटी बोतलों का रिसाइकलिंग का जो प्रोजेक्ट आपने लगाया है ये भी सराहना योग्य है। आपने कई लोगों को देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने भी एक जो जैकेट पहनी है, अनबॉटल्ड जैकेट, उसमें इसी प्रकार के जो बेकार प्लास्टिक है उसको रिफाइन करके और पीईटी की जो बोतलें हैं उसको रिसाइकलिंग करके जो फाइबर बनाया गया उसकी वो जैकेट बनी है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।